दोस्तों आपने सुना ही होगा कि डायनासोर नामक प्रजाति जो आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर थे और जो अभी विलुप्त हो गए हैं। और ये मूवी उसी डायनासोर की ऊपर बनाई गई है। इस मूवी में डायनासोर को डीएनए से एक मच्छर के डीएनए से डायनासोर के डीएनए को निकालकर मेंढक और मच्छर में से निकाले हुए डायनासोर के खून से डायनासोर के अंडे बनाए जाते हैं और उन अंडों में से डायनासोर के बच्चे बाहर आते हैं। और उन बच्चों को एक टापू पर एक पैसे वाला इंसान वो टापू खरीदता है और उस टापू पर उन सबको पालता है। और उन सबको रखने के लिए उनके चारों ओर 10,000 वोल्ट की बिजली का करंट छोड़ रखा होता है, जिससे वो किसी को हानि ना पहुंचा सके। अब ये इंसान उस जुरासिक पार्क को लोगों को सामने लाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों, कुछ रिसर्च सेंटर वालों को और वकील को अपने साथ ले जाके उन्हें ये बताता है कि ये डायनासोर पार्क किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन ये लोगों को मनोरंजन और डायनासोर को लोगों के सामने लाने के लिए मेरी एक प्रयास है। लेकिन वो ये सब देखने के बाद मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये डायनासोर नामक प्राणी बहुत घातक होते हैं और ये कभी भी हमला कर सकते हैं। ये लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। और वो डॉक्टर और रिसर्च सेंटर वालों को और वकील और अपने दो पोता पोती को उनके साथ जुरासिक पार्क में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में घुसाता है और वो लोग जुरासिक पार्क में एंट्री करते हैं। लेकिन तब वो जब जुरासिक पार्क में जाते हैं तो उन्हें कुछ डायनासोर वायनासोर दिखता नहीं है। और वो काफी घूमते हैं लेकिन उन्हें कहाँ भी डायनासोर नहीं दिखता। तभी डॉक्टर को एक बीमार डायनासोर दिखता है और वो लोग उसके पास जाते हैं और उसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि दरअसल असलियत में इस टापू पर डायनासोर नामक जानवर रहते हैं। तभी कंट्रोल रूम से खबर आती है कि तूफान आने के संकेत होने के कारण सब लोग वापस रिसर्च सेंटर आ जाए। और तभी उनके रिसर्च सेंटर में एक गद्दार नौकरी करने वाला इंसान जो फॉर्मूला चुराने के लिए चंद पैसों के लिए वो फॉर्मूला चुरा लेता है। और उस फॉर्मूला चुराने के बाद वो जिसके कंट्रोल में पूरे जुरासिक पार्क की बिजली कंट्रोल करता था, वो सारी बिजली बंद हो जाती है और इससे हिसाब से सारे डायनासोर बाहर निकल जाते हैं। और उसमें से एक खतरनाक डायनासोर बाहर निकलता है और घूमने आए हुए लोगों पर हमला करता है। और जो बच्चे एक गाड़ी में थे, दो बच्चे, उन्होंने वो गाड़ी को उल्टा करके उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी डॉक्टर और वैज्ञानिक उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। और तभी वकील एक घर में छुपा होता है, उसे देख डायनासोर उसका शिकार कर लेता है। डॉक्टर और वो बच्चे वहां से अपनी जान छुड़ाकर भाग जाते हैं और उस गद्दार को एक डायनासोर आगे ही खत्म कर देता है। डॉक्टर बच्ची को एक सुरक्षित जगह पर बिठाकर उसके भाई को बचाने के लिए जाता है और उसको भाई को बचा के वो वहां नीचे सुरक्षित आ जाता है। तभी डॉक्टर की बीवी और उधर रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को बचाने के लिए आते हैं। तभी उन्हें वैज्ञानिक मिलता है, लेकिन तभी वहां डायनासोर आने की खबर मिलते ही वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं और डायनासोर भी उनके पीछे पीछे आता है और वो लोग अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। और तभी दूसरी ओर डॉक्टर और वो दो नन्हे बच्चे एक विशाल पेड़ पर चढ़ के आराम करते हैं और डायनासोर को देखते हैं। और जब सुबह होती है तो वो वहां से आगे निकलते हैं। तभी उन्हें वहां डायनासोर के अंडे दिखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि डायनासोर अपने अंडे दे रहा है और इस आइलैंड पर डायनासोर की प्रजाति बढ़ जाती है और तभी सिस्टम चालू हो जाता है।
वो लोग आगे जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक शिकार करने वाले नर पक्षी डायनासोर दिखते हैं और वो उन्हें अपनी ओर आता देख वहां से भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। और तभी वहां बड़ा डायनासोर आता है और उनको शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। वो ये सब देख हैरान रह जाते हैं और काफी देर वहां खड़े रहने के बाद वो लोग ये देख के वहां से चले जाते हैं। और दूसरी ओर आइसलैंड के मालिक और बाकी लोग एक सुरक्षित जगह पर महसूस महफूज पहुंच जाते हैं और डॉक्टर की पत्नी और सिक्योरिटी गार्ड बाहर जाके पावर हाउस से लाइट ऑन करने के लिए बाहर जाते हैं। तभी डॉक्टर की पत्नी पावर हाउस में घुस जाती है और दूसरी ओर डॉक्टर उस बिजली के तार के पास आके वो बिजली चेक करता है, लेकिन उसमें करंट नहीं था। तो वो लोग उसके पार करके दूसरी ओर अंदर की ओर आने लगते हैं। तभी डॉक्टर की पत्नी को वो लाइट जलाने का मशीन का स्विच मिल जाता है और वो उस स्विच को ऑन करते ही वो बच्चे को करंट लगता है और वो बच्चा नीचे गिर जाता है। तभी उसे डायनासोर हमला कर देता है और वो वहां से जान बचाकर भाग जाती है। बच्चे को करंट लगने के बाद वो बच्चा काफी हद तक नुकसान पहुंचता है और वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसको सांस फक के उसे जिंदा करता है और जुरासिक पार्क के ऑफिस पे लेके आता है। बच्चे खा रहे होते हैं, तभी उनके पीछे उन्हें डायनासोर दिखता है। वो डायनासोर को देख चुपके से किचन में चले जाते हैं, लेकिन डायनासोर को पता चलते ही वो उन पर हमला बोल देता है। बच्चे अपनी युक्ति से वहां से जान बचाकर भाग छूटते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद वो लोग राहत की सांस लेते हैं और हॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ डॉक्टर और लुई उन्हें दिखती है और वो लोग स्टोर रूम में चले जाते हैं। स्टोर रूम में जाते ही वो लोग दरवाजा बंद करने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी का उपयोग करते हैं, लेकिन काफी मेहनत के बाद वो दरवाजा लॉक हो जाता है और सिस्टम चालू हो जाती है। फिर डॉक्टर हेलीकॉप्टर को फोन करता है और हेलीकॉप्टर को वहां आने के लिए कहता है और वो लोग एक टनल में छुप छुप कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहां वो दो छोटे छोटे डायनासोर के बच्चे आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। वो बहुत घबरा जाते हैं और छोटा डायनासोर उनको खाने वाला ही होता है। तभी अचानक वहां एक बड़ा डायनासोर आ जाता है और उसे खा लेता है और वो उन्हें खा लेता है। तभी वो लोग इसका फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। वो लोग भागकर बाहर जाते हैं तो जुरासिक पार्क के मालिक वहां गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं और वो लोग गाड़ी में बैठकर हेलीकॉप्टर की ओर जाते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बहुत दौड़ धाम करने के बाद अपनी जान को बचाते हुए वो लोग वहां से चले जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। और यह कहानी